अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये ट्राउज़र का यूनिक सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो आप आस्तीन या दामन वगैरह पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने ट्राउज़र की लेंथ जितनी रखनी थी, मतलब ऊपर से इलास्टिक डाल के पूरा रेडी किया हुआ है, सिर्फ नीचे का पंचा रहता है और फाइनल जो इसकी फिटिंग की सिलाई होती है वो रहती है। तो उस हिसाब से मैंने रखा है। रख के फिर अब मैं सेंटर में जहाँ से मैंने डिज़ाइन डालना है वहाँ से मैंने पहले जॉइंट लेस लगानी है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगानी है। ये सीधी साइड मैंने ऊपर रखी हुई है। अब ये देखिए, यहाँ से अब ये उल्टा करके इसको रखा है मैंने। ये इतना आधा इंच तकरीबन मार्जिन रख के इसके ऊपर फिर मैंने यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है इसके साथ। इस तरह से आधा इंच कपड़ा बाहर की तरफ रख के इसके ऊपर मैंने लेस रखी है और इस तरह से सिलाई लगानी है। लेस की जो ऊपर वाली साइड है ये उल्टी साइड है, सीधी साइड जो है वो कपड़े की तरफ है। आपने भी इसको इसी तरह से रखना है और कपड़े को या लेस को खिंचाव नहीं देना। अगर खिंचाव आएगा तो बाद में जब आप पहनेंगे तो फिर इसमें सिलवटें पड़ेंगी। इस तरह से ये मैंने एक सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अभी एक्स्ट्रा धागे मैं काट रही हूँ सारे। तो अब इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखें, सीधी साइड जो है ऊपर आ गई है। और अब यहाँ एक बूट की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। चाहे तो आप बिल्कुल किनारे पे लगा लें, लेकिन मैं जो है वो एक बूट की सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। आप ये सिलाई लगाने से पहले प्रेस कर लें अगर आपके हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं है तो, या फिर आप कपड़े को लेस को दोनों साइडों से हल्का हल्का खींच के फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं ताकि सिलवट ना आए बीच में कोई। इस तरह से हल्के हाथ से सिलाई लगाते जाएं। अब ये एक बूट की सिलाई मैंने लगा दी है। इसी तरह से इसके नीचे जो पांचे का कपड़ा जो आएगा पांचे की तरफ, वो अब मैंने इसके ऊपर लगाना है। ये आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो अब ये जो कपड़ा जो है ये इस तरह से रख के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा, और ऊपर जो हमने ट्राउज़र के ऊपर लेस लगाई है वो ऊपर की तरफ करके रखनी है। और जैसे पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल किनारे की, इस तरह से इसके ऊपर भी लगानी है। और सेम उसी तरीके से इसको पलटने के बाद जो है एक बूट की सिलाई लगानी है। अब ये मैंने इसको दोनों तरफ सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो है वो नाइफ़ प्लेटें डालनी है दोनों साइड पे। तो एक तरफ मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ कि नाइफ़ प्लेट्स किस तरह डालनी है। वैसे तो आप अपने अंदाजे के हिसाब से डाल सकते हैं कि आपने कितना इसको यहाँ फासला देना है लेस के बाद, लेकिन मैं आपको इंच टिप के हिसाब से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच रखा है टोटल कपड़ा जो है ना लेस के बाद से, यानी कि 1.3 तकरीबन आप समझ लें इसको, इतना रख के अब यहाँ पर आधे इंच की मैंने सिलाई लगा लेनी है इसमें। जितना आप यहाँ से देख लेंगे, जितना आप बूट की साइड पे छोड़ रहे हैं ना कपड़ा, इसी हिसाब से रखना है ताकि बिल्कुल सिलाई सीधी आए। जैसे जैसे आप सिलाई लगाते जाएं कपड़े को भी सेट करते जाएं, या फिर आप पहले इसको प्रेस कर लें, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये जो है थोड़ा मुश्किल होता है ये काम। इस तरह से इसको सेट करके फिर सिलाई लगाते जाएं। खिंचाव नहीं देना है कपड़े में किसी भी तरफ भी। तो ये एक नाइफ प्लेट जो रेडी हो गई है।
इसी तरह से अब दूसरी साइड पे भी डालना है, यानी कि इसके आगे एक डाल दिए, इसके साथ ही दूसरी प्लेट डालनी है। इसके लिए आप इस तरह रख के, जितना ऊपर मैंने रखा था उसी हिसाब से रख के इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर करके रखें। और जितनी चौड़ी प्लेट ऊपर रखी थी आधे इंच की, इतनी आधे इंच की फोल्डिंग इसमें भी दें। और इस तरह से या तो आप क्रीज बना लें या आप चाहें तो प्रेस कर लें। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सिलाई जो है, जो प्लेट के ऊपर सिलाई लगाई है उस सिलाई से लेके देखें यहाँ पर भी ये वही 1.3 या 7 जितना इसको देखें ये उतना ही आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरह से ये दोनों प्लेट्स जो है बिल्कुल बराबरी में आएंगी। हल्का फुल्का अगर 1-2 पॉइंट का फ़र्क आ भी रहे तो कोई मसला नहीं, वो जब आप इसके ऊपर मोती वगैरह लगाएंगी या डिज़ाइनिंग करेंगी तो वो खुद बहुत सेट हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों तरफ प्लेट्स डाल दी हैं, ये देखें बिल्कुल बराबरी में इस तरह से। अब ट्राउज़र के इस डिज़ाइन के दोनों तरफ, यानी कि जो आपने जॉइंट लेस लगाई हुई है इसके दोनों तरफ ये प्लेट्स इस तरह बनानी है। तो ये दूसरा पांचा मैंने पहले से रेडी किया हुआ है, ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से एक जितनी बराबरी रख के दोनों तरफ मैंने इसकी प्लेट्स डाली हुई हैं। इस तरह से रख के इसको प्रेस कर लें पहले अच्छे से, ताकि फिनिशिंग आ जाए। अभी जो सेंटर की पांचे की जो क्रीज बनी हुई है इसके ऊपर आपने यहाँ पर टांका लगा देना है। हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन का जो है वो ज़्यादा पक्का रहेगा, ये निकलेगा नहीं, इसलिए मशीन से लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी लगाना है। एक्स्ट्रा धागे जो है वो साथ साथ कट करते जाएं, नहीं तो बाद में लटकते हुए बुरे लगते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। इसी तरह से छोटा सा टांका लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, लेकिन इसको डबल ट्रिपल कर लीजिएगा ताकि ये निकले नहीं। और इसके बाद फिर ये है लेस जो मैंने नीचे पांचे की तरफ लगानी है, वो भी आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो सिंपल आप फोल्डिंग कर दें पांचे की। तो ये दोनों तरफ मैंने इसका टांका लगा दिया और नीचे अब मैंने इसकी लेस लगानी है। लेस देख लें मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ये इसी तरह से इसके ऊपर जो है उल्टी करके रखनी है, यानी कि सीधी साइड कपड़े की तरफ आएगी और उल्टी साइड जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगी। आधा इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जब ये फोल्ड होगी बाद में तो इस तरह से बाहर की तरफ दिखेगी पांचे की तरफ। ये मैंने अब लेस लगा ली है, इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है जो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस तरह से पट्टी नीचे की तरफ रखें, एक्स्ट्रा पट्टी, उसके ऊपर जो पांचा आपने तैयार किया हुआ है वो रखें और जो पहले से ये सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है दोबारा। दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर करके रखें। अब मैंने ये पट्टी लगा ली है नीचे की तरफ, इसको इस तरह से देख लें दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से आई है। अभी जो नीचे वाली पट्टी है इसको इस तरह से खोल के ये कपड़ा छोटी पट्टी की तरफ करके जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है उसकी तरफ करके ये यहाँ पर फिर एक बोट की सिलाई लगा लूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं ये पट्टी दूसरी तरफ मोड़ूंगी तो पांचा जो है फिनिशिंग से आएगा। अगर ये सिलाई नहीं लगाऊंगी तो फिर ये उभरा उभरा सा रहेगा, उस पर फिनिशिंग नहीं आएगी। ये मैंने रेडी कर दिया है, इसके ऊपर आप प्रेस कर लें। तो ये मैंने पांचा रेडी कर दिया है।
अब प्रेस करने के बाद ये जो अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया हुआ था इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। जितना चौड़ा आप इसको रखना चाहें रख लें और इसके ऊपर सिलाई लगा दें। तो ये मैंने इसके पांचे की फाइनल सिलाई भी लगा दी है और ये जो बीच में टांके लगाए हुए हैं ये 1.5 इंच के फासले पर लगाए हैं। इसके बाद मैं इसकी जो है डिज़ाइनिंग करूँगी। ये टांके जो है पहले आप यहाँ सेंटर से लगाना स्टार्ट कीजिएगा और फिर 1.5 इंच का फासला देकर बराबरी में इस तरह से सारे टांके लगा लेने। मैंने इसको रेडी करके फिर दोबारा से इसके ऊपर प्रेस किया है। तो ये देखें इस तरह से मैंने एक पांचा इसका रेडी किया हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ कि ये मोती वगैरह किस तरीके से लगाने हैं। इस तरह से इसका पांचा खोल के रखें और सुई ये जो टांका लगा हुआ है पहले से, ये पहला टांका तो आप छोड़ दें क्योंकि सिलाई में जाएगा ना। अगर यहाँ पर मोती अगर आपने लगाना हो तो बाद में लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर जब ये सिलाई में जाएगा तो फिर मोती बीच में टूट सकता है। तो इसलिए मैं सेकंड वाली से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह धागे की मैंने 3-4 फोल्डिंग्स ली हुई हैं और ये छोटा मोती जो है बिल्कुल छोटा सा पर्ल जो आते हैं ना इस तरह के छोटे छोटे, ये लेके इस तरह से मैंने दूसरी तरफ से दोबारा सुई निकाल ली है और यहाँ अब जो है ना आप गिठान लगा लें ताकि मोती अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ तकरीबन 1-1.5 इंच के फासले पर दोबारा एक गिठान और लगा लें आप इस तरीके से। ये देख लें थोड़ा फासले पर। और अब ये जो 2 टांके मैंने लगाए हुए थे मशीन से, इनके बिल्कुल सेंटर से जो प्लेट है ना, इस प्लेट के बिल्कुल किनारे से जहाँ सिलाई लगी हुई है वहाँ से टांका उठाना है। ये देख लें इस तरह से। अब ये जो ऊपर प्लेट डाली हुई है सिर्फ इस प्लेट में से धागे को गुजारना है। नीचे का जो कपड़ा है ना उसके ऊपर सुई नहीं जानी चाहिए। और वापसी जहाँ से आपने टांका उठाया था ना इसी के बिल्कुल पास से वापस सुई के नीचे ले जाएं। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे दोबारा गिठान लगा लेनी है ताकि टांका यहीं पे मज़बूत हो जाए। और इसी तरह से थोड़े से फासले पर दोबारा एक टांका लगा लेना है। जब आप इसका टांका उठाएंगे पहले गिठान लगा लीजिएगा, वरना अगर गिठान नहीं लगेगी तो डिज़ाइन जो है वो धागा कहीं से भी खींचेगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो टांका लगाने का गिठान लगाने का ये फ़ायदा होगा कि फिर ये आपका डिज़ाइन जो है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इस तरह से ऊपर प्लेट से दोबारा से टांका उठा के वापस नीचे की तरफ लेके जाएं सुई को। और ये देखें यहाँ पर दोबारा मैंने इसको पक्का किया, फिर थोड़े फासले के ऊपर गिठान लगा के फिर नेक्स्ट जो टांका है मशीन से लगाया हुआ है उसके ऊपर दोबारा मोती लगा लेना है। धागा थोड़ा मोटा इसीलिए मैंने लिया हुआ है कि बार बार ताकि मोती में से ना गुजारना पड़े। एक ही बार मोटा धागा गुजर जाए तो फिर काफ़ी रहता है, टूटता नहीं है, मजबूत ही रहता है। इस तरह से देखें ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से जो है आप कंप्लीट डिज़ाइन जो है इसी तरह से बनाएंगे। एक एक टांका उठाते जाएं और फिर इसको पक्का करते जाएं। इस तरह से पूरा डिज़ाइन जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है। और किनारे से जो है डिज़ाइन वो मैंने अभी फिनिश नहीं किया हुआ है क्योंकि सिलाई लगानी थी। सिलाई लगाने के बाद जो है मैंने इसको फाइनल करना है। जो लास्ट में रह गया है वो बाद में उसके ऊपर टांके लगा लूँगी। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।